आजकल की जिंदगी में ऐसा लगता है कि हर कोई हर वक्त बहुत मसरूफ है। लेकिन सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एक डिजिटल चक्कर में फंसे हुए हैं। एक ऐसा चक्कर जो चुपके चुपके हमारी जहनी ताकत को खत्म कर रहा है। चलें समझते हैं कि ये बहरान आखिर है क्या और ये हमारे साथ कर क्या रहा है। कभी सोचा है कि फोन पर सिर्फ 10-15 मिनट गुजारने के बाद ऐसी थकन क्यों महसूस होती है जैसे पूरा दिन सख्त मेहनत की हो? ये सिर्फ एक वहम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी नफ्सियाती वजह छुपी हुई है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, एक वीडियो में जंग का कोई दिल दहला देने वाला मंजर है, अगले ही लम्हे किसी की शादी की खुशी भरी तस्वीर, फिर कोई मज़ाया क्लिप आ जाता है और फौरन बाद कोई ऐसी पोस्ट जिसे देखकर दिल में हसद या मुवाजने का ख्याल आ जाए। ये सब सिर्फ चंद मिनटों के अंदर हो रहा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे दिमाग पर इतने अलग अलग और शदीद जज्बात की एक साथ बमबारी होती है तो वो खुद को बचाने के लिए आखिर करता क्या है? इसका जो जवाब है ना, वो काफी दिलचस्प है। देखें, बुनियादी बात बहुत सादा है। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर एक वक्त में एक एहसास को, एक जज्बे को गहराई से महसूस करने के लिए बना है। ये इस तरह डिज़ाइन नहीं हुआ कि एक साथ 10 मुख्तलिफ जज्बाती सिग्नल्स को हैंडल कर सके। तो होता यह है कि जब हम तेजी से स्क्रॉल करते हैं तो हमारा दिमाग जज्बाती तौर पर ओवरलोड हो जाता है। अब इस हमले से खुद को बचाने के लिए वो अपना एक दिफाई निज़ाम, एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है और उसका नतीजा निकलता है इमोशनल नमनेस, यानी जज्बाती तौर पर सन हो जाने की सूरत में। तो ये इमोशनल नमनेस या जज्बाती सुनपन है क्या चीज़? ये दिमाग की वो हालत है जहां वो खुद को बचाने के लिए जज्बात के वॉल्यूम को कम कर देता है। इससे एक अजीब सी लाताल्लुकी पैदा होती है जहां कुछ भी गहराई से महसूस ही नहीं होता। ये कैफियत बिल्कुल ऐसी है कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई भी चीज़ आपके दिल पर असर नहीं कर रही होती। लेकिन इस जहनी कैफियत की एक कीमत है जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अदा करनी पड़ती है। ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स और नौजवानों के लिए इसके नुकसानात बहुत गहरे हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो तवज्जो का है, यानी अटेंशन स्पैन का कम हो जाना। पढ़ाई हो या कोई इबादत, दिल ही नहीं लगता, फोकस खत्म हो जाता है, हर वक्त एक बेचैनी और थकन सी तारी रहती है। और सबसे खतरनाक बात, हकीकी दुनिया, असल रिश्ते, ये सब बोरिंग लगने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूरत हाल को बदला जा सकता है। ये मसला अपने आप ठीक नहीं होगा, इसके लिए हमें खुद शऊरी तौर पर कोशिश करनी होगी। तो चलें कुछ बहुत ही अमली इक़दामात पर बात करते हैं। तो पहला और सबसे अहम कदम है डिजिटल दुनिया से एक छोटा सा वक्फा लेना। रोज़ाना सिर्फ 20 से 30 मिनट तमाम स्क्रीनों से बिल्कुल दूर रहें। खासतौर पर सोने से पहले का वक्त बहुत ही कीमती है। ये वक्त दिमाग को दिन भर के शोर से आराम करने और खुद को रीसेट करने का मौका देता है। दूसरा हल यह है कि इस तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया का मुकाबला सुस्त और पुरसुकून सरगर्मियों से किया जाए। कोई किताब पढ़ना, अपने ख्यालात को लिखना यानी जर्नलिंग करना, या फिर सुकून से इबादत या तिलावत करना, ये सारी चीज़ें दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती हैं। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई पर फोकस वापस लाने में ये बहुत मददगार साबित होती हैं। तीसरा कदम हमें डिजिटल दुनिया के शोर से निकालकर हकीकी दुनिया यानी फितरत के करीब लाता है। रोज़ाना थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, चाहे वो एक छोटी सी वॉक हो, खुले आसमान को देखना हो या किसी पार्क में दरख्तों के पास बैठना हो। फितरत हमारे जहन को ग्राउंड करती है और इस डिजिटल शोर से निजात दिलाती है। चौथा हल हमारे सबसे कीमती असासे से जुड़ा है, यानी हमारे हकीकी रिश्ते। अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बगैर मोबाइल फ़ोन के वक्त गुजारें। ये वालिदैन के लिए भी बहुत अहम है कि वो घर में कुछ ऐसे उसूल बनाएं जहां सब मिलकर बगैर डिवाइस के बातचीत करें। ये चीज़ जज्बाती इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में पांचवां और शायद सबसे ताकतवर कदम, शऊरी कंट्रोल यानी कॉन्शियस कंट्रोल। अगली बार जब हाथ खुद ब खुद फ़ोन की तरफ जाए और स्क्रॉलिंग शुरू होने लगे तो सिर्फ एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इस वक्त ये देखने की ज़रूरत है? ये एक छोटा सा सवाल बेमकसद स्क्रॉलिंग के चक्कर को तोड़ सकता है। आखिर में एक हकीकत है जिसे हमें अच्छी तरह समझना होगा, और वो ये है कि इंतखाब हमारा अपना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारी तवज्जो को हाईजैक करने के लिए, उसे कैद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जितना ज़्यादा हम बेसोचे समझे इसमें खोते जाएंगे, उतना ही हमारा दिमाग कमज़ोर होता जाएगा।
तो अगर कोई अपनी ज़िंदगी, अपनी पढ़ाई, अपनी इबादत और अपना जहनी सुकून वापस चाहता है तो उसे अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेना होगा। याद रखें, हमारा दिमाग हमारा खादिम बनने के लिए है, मोबाइल और सोशल मीडिया का गुलाम बनने के लिए नहीं।